પાવરથી કામ કરે છે અને મસલ પાવરથી કામ કરે છે। આ જે 5 પાવર છે, આ 5 પાવર ઉપર જે સરકાર ચાલતી હોય એ લાંબુ ટકી શકવાની નથી, ભલે ગમે તે થાય, પણ પાઘડીનો વડ છેડે કહીએ એવું આવવાનું જ છે। ચિમનભાઈ પટેલને પણ એ વખતે એવું ગુમારી હતી કે હું આટલા સીટોથી આવ્યા છીએ, આટલા મતોથી, તો અમને ખમીર છે। એટલે આઝાદી પછીની ગુલામી આપણે જે ભોગવી રહ્યા છીએ એમાંથી મુક્તિ મેળવવાની, આપણે આઝાદી એક વખત લીધી, હવે બીજી વખત આઝાદી લેવાની, એ પણ અંગ્રેજોની જેમ આપણે સરકાર શાસન કરતી હોય એની સામે એ જો મારવા જાય એના ઘરે તો ન્યાયતંત્રના ભગવાનો જે છે એ ઝઘડે છે તો હરિભક્તો શું કરવાના? આપણી એ વાત છે કે જ્યાં ન્યાયતંત્રના ભગવાનો જ લડતા હોય તો એ આપણને શું શીખવાડવાના? આવી મેં ઘણી બધી પિટિશનો કરેલી છે અને બધી સફળ કરેલી છે। 18% મને કોડ આપેલો છે કે કોઈ મેટ્રોપોલિટન પોલીસનું ઇન્ટરફેરન્સ હોવું જ ના જોઈએ કેટલી, અને આમાં સુપ્રીમ કોર્ટનું એક જજમેન્ટ છે, લલિતા કુમારી વર્સી સિવિલ અદાલત બનેલી છે, એને 138 બનેલું છે, એટલે બધાના ટ્રેક નક્કી થયેલા છે કે શા માટે આ એસઆઈટીની નહીં, આ લોકોએ એસઆઈટીમાં શું થતું હતું? એસઆઈટીમાં માત્ર ને માત્ર વેપાર કરવામાં આવતો હતો અને વેપારીઓને ટોર્ચર કરીને બૂટ ઉતારીને उसकी फीस एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। हमने लिया भी है पर आगे गांधीनगर से कुछ आ नहीं है जी। स्कूल का नाम जमुना भाई नर्सिंग स्कूल, जमुना भाई गिफ्ट सिटी, हाँ गिफ्ट सिटी। एफआरसी के लिए मैं गया भी अभी हूँ, एक्शंस भी लिए हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पे। ये एफआरसी ने जो है फीस रेगुलेशन का पूरा देखो मैं आपको बताऊँ, ये मतलब काफी इम्प्रैक्टिकल लगता है मुझे पर्सनली। बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है ये इसके लिए कुछ हो सकता है? इसके पीछे जो मेन कारण है वो भ्रष्टाचार। हमें जो स्मॉल व्यापार है इसमें अपने देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 200 साल शासन किया था, हमको गुलाम बना के रखा था। बाद ताश एसोसिएशन द्वारा सेमिनार रखा गया, इसका रखने का क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि हमारे छोटे व्यापारियों को और मिडिल क्लास व्यापारियों का विकास होना चाहिए, और सरकार विकास की नीति पे चलती है, तो हमने इसलिए यह रखा था कि विकास नहीं हो रहा है, विकास रुक गया है और ग्राफ नीचे जा रहा है विकास का, इसको हमको मेंटेन करना है, ऊंचा ले जाने का है ग्राफ को, यह मकसद था। आगे की ताश एसोसिएशन की रणनीति क्या रहेगी? अपने ताश एसोसिएशन की ये रणनीति रहेगी, आज जैसे सुझाव दिए गए सेमिनार में, काफ़ी सेमिनार में काफ़ी सुझाव दिए, उन पे हम कार्य करेंगे। जो एक एक हमारे कमेटी एडवाइज़र से लिखवा लिए गए और उनके ऊपर हम कार्य करेंगे सब पे। ताश एसोसिएशन में कौन कौन जुड़ सकता है? ताश एसोसिएशन टेक्सटाइल मार्केट के कोई भी व्यापारी उसमें जुड़ सकते हैं, भारत के किसी भी बाजार का व्यापारी हो। ताश का प्रमुख कार्य है व्यापारियों को एकजुट कर कर जो भी उनके राइट्स है, जो भी उनके बिजनेस के प्रॉब्लम्स है, उस पर हमें समाधान लाना है। आज के डेट में ताश एसोसिएशन मार्केट की एक जानी मानी एसोसिएशन बन चुकी है, एक अच्छी मेजोरिटी वाली एसोसिएशन बन चुकी है, और ये मेजोरिटी उसको उसकी काम की वजह से मिली है। फ्यूचर में हम ताश में इसी तरीके से सेमिनार का आयोजन करते हुए छोटे मंझले बड़े सभी व्यापारियों की समस्याओं को एक मंच पर लाकर समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ हम प्रशासन से भी ये मांग करेंगे कि जो भी व्यापारिक समस्या है उस पर वो भी अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जो भी व्यापारियों की समस्याओं का समाधान ला सकती है सरकार, उस पर भी प्रयास करें। सर, ये टेक्सटाइल जो बिजनेसमैन है उन्हीं के लिए ये सिर्फ एसोसिएशन है या कोई भी बिजनेसमैन के लिए? फिलहाल वही है, लेकिन हम दूसरे बिजनेसमैन को ये इसका हम नेटवर्क गुजरात के 33 जिलों तक फैलाना चाहते हैं कि ताश के मेंबर गुजरात के 33 जिलों में से भी आएंगे, और आगे हमारा टारगेट है आफ्टर 3 मंथ हम 50,000 लोगों को इकट्ठा करके उसका संबोधन करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे, व्यापारियों की समस्याओं को दूर करेंगे, इंस्पेक्टर राज नाबूद करेंगे। अगर कोई व्यापारी को कोई समस्या होती है तो ताश एसोसिएशन से अगर वो मदद मांगते हैं तो ताश एसोसिएशन किस तरीके से उसकी मदद करेगी? कि जो भी समस्या होगी वो निःशुल्क हल की जाएगी, और उनका परिणाम लक्ष्य उसको रिजल्ट दिया जाएगा। तो जो बातें होती है, वायदे होते हैं, ऐसा कुछ भी ताश में नहीं होगा, परिणाम लक्ष्य आएगा। ताश एसोसिएशन में छोटे व्यापारियों की भी उतनी ही सुनी जाएगी जितने बड़े व्यापारी की सुनी जाएगी? नहीं, छोटे व्यापारियों की ज़्यादा सुनी जाएगी, बड़े व्यापारी की भी सुनी जाएगी।
ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोटे व्यापारियों को प्राधान्य ज़्यादा दिया जाएगा। आपने भी देखा होगा जो छोटे तबके के व्यापारी होते जैसे कि हैंडवर्क वाले, सिलाई मशीन वाले, जो वर्क जो लेके जाते, कई कई ऐसे व्यापारी होते हैं जो उनका पैसा फ्रॉड कर जाते हैं, नहीं देते हैं, उन्हें धक्के पे धक्का खिलाते हैं और उनके ऊपर इनलीगल तरीके से कंप्लेन करते हैं पुलिस स्टेशन में। तो ताश एसोसिएशन उनकी क्या मदद कर सकता है अगर वो आते हैं ताश एसोसिएशन में? उसमें टास्क एसोसिएशन में अगर जो भी पक्ष है वो अगर सही है, उस पर लगा आरोप अगर बेगुनाह है, गलत है, तो टास्क एसोसिएशन लीगल हेल्प से लेकर पर्सनल हेल्प तक उसके लिए खड़ी है। आमतौर पर बाज़ार में ऐसा देखा जाता है, चीटर और फ्रॉड लोग उल्टी अर्जियाँ लगवा देते हैं, क्राइम खुद करते हैं, उसके बाद में खुद ही आरोप फरियादी बनकर थानों में खड़े हो जाते हैं। प्रशासन भी समझदार है, जागरूक है, समझता है गलत कौन है सही कौन है, पर फिर भी कोई सही व्यक्ति गलत का शिकार हो रहा है, गलत प्रशासन का शिकार हो रहा है या किसी गलत कानून का शिकार हो रहा है, तो टास्क व्यक्तिगत और कानूनी दोनों मदद करते हुए उस इंसान को जस्टिस दिलाने का कार्य करती है, उस व्यापारी के जस्टिस के लिए खड़ी रहती है। ताश एसोसिएशन का आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? आगे का लक्ष्य एक ही है, जितने ज़्यादा व्यापारी टास्क से जुड़ेंगे उतनी ही समस्याओं का धरातल पर समाधान हो पाएगा, व्यापारी का समाधान हो पाएगा, व्यापारी को मजबूती मिलेगी और साथ ही साथ व्यापार जगत के जो लोग हैं, जो बिजनेस है या किसी भी समस्या से प्रताड़ित। अहमदाबाद के अलावा और कहाँ कहाँ एसोसिएशन है आपका? अभी फिलहाल हमने अहमदाबाद से ही शुरुआत की है। अहमदाबाद के बाजार को ही मजबूत करना चाहते हैं, उसके बाद में हम भारत के अन्य बाजारों की ओर भी बढ़ेंगे। प्राथमिकता अहमदाबाद का बाजार और अहमदाबाद का व्यापारी है। सबसे पहले हम उनके लिए कार्य करने के लिए अपनी रणनीति और अपनी योजनाएं बना रहे हैं। अभी तक आपके साथ कितने व्यापारी और छोटे एजेंट जुड़ चुके हैं? हमारे साथ छोटे मंझले सभी व्यापारी मिलकर हजारों की संख्या है। प्रतिदिन एसोसिएशन में कार्यालय में तीन चार व्यापारी